सीएमओ साहब बताइए। Party will start from 15th of June. All camps will be functioning from 15th of June, sir. क्या अब वहाँ पे जो जब वो ब्रीफ बनाएंगे तो हमारी लाइन्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो भेजा था भट्ट साहब को, लेकिन भट्ट साहब से मेरी बात हुई, वो कहता है ये कर रहा है, तो मैंने उसने बोला कि मैंने उनको बता दिया है, बट क्लैरिटी नहीं है कि क्या मैं NHAIC कौन क्या आ रहा है इसमें हमारी जो केबल्स और बस इतना इशू आ रहा है सर दोनों का इनका भी सब हमारी की भी लाइन है नहीं, बस मतलब अगर काट के नए से लगा के फिर कोई इशू कनेक्टिविटी में नहीं आएगा। रीअलाइनमेंट करनी है। रियलाइज में कितना टाइम लगेगा? अंडरग्राउंड केबलिंग करनी है उसमें कितना टाइम लगेगा? सर। अगर रेफ्रिजरेशन आएगी हम टेंडर करेंगे तो एक महीना 1-1.5 महीना तो अगर हम किसी से करवा लें जैसे लगेगा हमें कितना उसमें फिजिकल एक्सपोजिशन में 1 महीना तो लगे, 1 महीना लगे। जाती है वहाँ पे जनरेटर्स को हम सप्लाई देते हैं, तो और जो ट्रैक है उस पर हम थोड़े लाइट्स लगाते हैं, लेकिन वो तभी होगा जो हमारा ट्रैक मतलब ग्रिड सप्लाई का है आज तक नहीं है। उसका DPR बना है लेकिन अभी कोई अभी नहीं है। वही इस साल कहा गया कि ग्रिड सप्लाई तो वहाँ से रिस्टोर हो गई बालतल एक्सिस से। नहीं, वो केबल बिछाने का जो लास्ट टाइम वो क्या करते हैं वो उनका पहले है एक्सिस में वहाँ को ग्रिड सप्लाई लानी है। वो तो रेस्टोर पहले हुई थी लेकिन फिर वो विकेट की वजह से डैमेज हो गई। अब करेंगे हम उसका किया है नाम का वो प्रोजेक्ट है तो हम चंदनवारी सोलर वो लाइट के लिए हमारे छोटे जैसे होते हैं में भी होने चाहिए हिसाब से स्लगिश मूवमेंट हो जाती है, तो काइंडली अगर वो थोड़ा हो जाता है तो फिर बहुत और जैम्स भी होते हैं, इवन जनरल पब्लिक को भी इनकन्वीनियंस होती है सर। डी साहब आएंगे, आप उससे थोड़ा फर्दर, तब तक मैं थोड़ा अच्छा SDM इसका मैं ये कहूँ फर्दर कि इनका जो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो स्टेक होल्डर की मीटिंग बुलाई गई है यहाँ पर अनंतनाग में, ये हर साल की तरह मीटिंग होती है। इसमें रेट वगैरह सब डिसाइड किया जाता है कि टेंट वालों, पिट्ठू, पालकी या हर किसी की जो वहाँ पर मजदूरी करते हैं या काम करते हैं तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक रेट तय की जाती है। तो आज वही मीटिंग थी और जितने भी मसले अमरनाथ यात्रा के दौरान इश्यूज़ होते हैं या ऐसे कोई मसला होता है तो वो आज क्लियर किया जाता है। आज डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने हर स्टेक होल्डर की राय ले ली है और हर बात के डिस्कस खुद किया है, ताकि उसका मतलब है कि यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहे और हमारी यात्री यहाँ पर खुश होकर वापस जाना चाहे। उनकी तो आप लोग खिदमत पूरी तरीके से करते भी हैं और करोगे भी आगे, और वो हमारे कश्मीर की हॉस्पिटलिटी में और एक स्टेप बढ़ जाता है। तो इसलिए ये आज DC साहब की तरफ से पूरी तरीके से गाइडेंस थी स्टेक होल्डर लोगों को भी, टेंट वालों को, पोनी, पालकी, पिट्ठू या डांडी वाले या इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट, हर कोई डिपार्टमेंट आज मीटिंग पर मौजूद था। उन सबको DC साहब की तरफ से स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है कि यात्रा की आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखोगे, किसी भी यात्री को किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और जितने भी यात्री आ रहे हैं उस हर साल की तरह उनमें इजाफा होना चाहिए। तो
ये हम मज़दूरों के साथ ज़्यादा वाबस्ता है, तो हमने डीसी साहब को जो वहाँ पर कुछ इश्यूज़ थे, जैसे कि यात्रा लोगों के साथ वहाँ पर भीड़ होती है या वहाँ पर टेंट वाले जो होते हैं, तो सिक्योरिटी रीज़न होने के कारण हमको भी यात्री के पीछे लाइन में रहना पड़ता है। तो डीसी साहब के साथ हमने इस तरह का डिस्कस किया है, तो डीसी साहब ने एश्योरेंस पूरी दी है कि जो यहाँ के लोकल है जो यात्रा लोगों की खिदमत करते हैं उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा और यात्रा लोगों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए हम लोकल लोगों की तरफ से। कि हमें इस बात की सबसे हमें खुशी है, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को फिर एक बार बोलना भी चाहता हूं कि अगर आप लोगों का सपोर्ट स्टेक होल्डर्स के या लोकल यहाँ के मज़दूर के साथ रहेगा तो उसमें हमारी खुशी है, क्योंकि यात्रा हमारा एक इनकम सोर्स भी है और ये हमारे सालों से ये आ रहे हैं और हम इनकी खिदमत कर रहे हैं, ये हमारा फ़र्ज़ भी है यहाँ पर। और लेबर लोगों के ज़रिए ही मेरे ख्याल से 80% रोल लेबर का रहता है, और लेबर भी खुश रहना चाहे, और जितनी यात्री ज़्यादा आ जाएगी तो हमें उसमें उतनी खुशी है। और जब यात्रा वापस जाती है खुशी से जाती है तो वो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल यात्रा से रोज़गार बढ़ता है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग मज़दूर लोग डिपेंड रहते हैं इस पर, जो पूरे साल को इस यात्री की इंतज़ार में रहते हैं कि हमारा सीज़न लगने वाला है। जैसे कि हमारा पहलगाम एरिया है, या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की तरफ से 5 जगहों पर उन्होंने कैंप रखे हैं लेबर ये पाल की पिट्ठू या घोड़े वालों की रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उन्होंने हर जगह पर कैंप अवेलेबल रखे हैं। उनको भी मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं, जो वहां पर काम करते हैं रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उनको मैं बोलना चाहता हूं कि आप अपने नज़दीकी कैंपों में जाए। जैसे कि हमारा कैंप लेबर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने मती गांवरन में रखा है, सलर में रखा है, एशमुकाम में रखा है, पहलगाम में रखा है, या वनपू में भी है। जो जिस लेबर को जहां पर नज़दीक हो जाएगा वो वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और जल्दी से जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और हमने इस डीसी साहब के साथ इस बात पर भी थोड़ा सा डिस्कस किया है कि जो पुलिस की वेरिफिकेशन में थोड़ा सा कोताही लगती थी, तो एसएसपी साहब के साथ भी हमने मीटिंग की है। एसएसपी साहब बहुत अच्छा अफसर हैं, हमारे सामने उन्होंने इससे पहले भी हमारे उसके साथ मीटिंग हुई, तो उन्होंने जितने भी वहाँ पर लेबर लोग या उसके पास मसले लेकर आए थे, तो पहली बार मैं इस तरह का एसएसपी देख रहा हूँ जिन्होंने मौके पर और अपने आदमियों को उन्होंने चुप करने के लिए कहा है और वो डायरेक्ट लेबर की बात सुनता था। उसके लिए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे ऑफिसरों के भरोसे पर हम यहाँ पर काम करते हैं और हमें उम्मीद है कि हम आगे बहुत बढ़ेंगे ऐसे ऑफिसरों और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इसलिए हम इनके भी बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं।